जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विदेशी भाषा के कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में आई एस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? आई एस लगा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हटा के और उसके जगह पर ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। क्या लगा के? ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, then don't waste the time, look at the board and try to understand. I'll make sure if you watch this video fully you will be able to change from singular to plural. Then let's start. ध्यान दीजिएगा, देखिए यही चीज हम लोग को करना है। ये आई एस है ना, आई एस के जगह पर हम लोग को क्या करना है, ई एस लगा के उसका प्लूरल बना देना है। क्या लगा के? ई एस लगा के उसका प्लूरल बना देना है। देखिएगा, पहला वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसके लास्ट में आई एस लगाओ, तो आई एस के जगह पर ई एस लगा देना है। क्या लगा देना है? ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो आई एस की जगह पर ई एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एनालिसिस, 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 एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा बेसिस। बेसिस में आई एस लास्ट में है तो इसका क्या बन जाएगा? बेसिस। बेसिस का मतलब होता है आधार। बेसिस का मतलब क्या होता है? आधार। तो बेसिस का क्या हो जाएगा प्लूरल? बेसिस, बेसिस, बेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? संकट। तो क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस। सिंगुलर में क्राइसिस और प्लूरल में क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्राइसिस। नेक्स्ट वर्ड हमारा थेसिस। थेसिस का मतलब होता है अनुसंधान पूर्वक लेख। यानी सब कोई व्यक्ति पीएचडी का डिग्री प्राप्त करता है तो वो उसके लिए क्या करता है, पीएचडी जब वो पढ़ता है तो उसमें जिस सब्जेक्ट से वो पीएचडी करता है, चाहे मैथ से करे, साइंस से करे, फिजिक्स से करे, केमिस्ट्री से करे, बायोलॉजी से करे, बॉटनी से करे, जूलॉजी से करे, हिस्ट्री से करे, ज्योग्राफी से करे, किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी लैंग्वेज से जब वो पर्सन पीएचडी करता है तो क्या करता है, वो थेसिस लिखता है। क्या लिखता है? थेसिस। तो थेसिस अगर एक लिखा तो थेसिस, और उसके जैसा बहुत सारा लिखा तो थेसिस। थेसिस हुआ सिंगुलर और थेसिस हुआ प्लूरल। थेसिस हुआ सिंगुलर, थेसिस हुआ प्लूरल। थेसिस, थेसिस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हमारा ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है रेगिस्तान में हरी भरी भूमि। यानी रेगिस्तान के हरी भरी भूमि, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओएसिस। आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना? तो इसको क्या कहते हैं? ओएसिस कहते हैं। तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो ओएसिस। ओएसिस एक और ओएसिस अनेक। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओएसिस। नेक्स्ट वर्ड हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है शर्त। क्या होता है? शर्त। कोई आदमी क्या करता है? शर्त लगाता है तो उसको कहता है हाइपोथेसिस। डोंट बी हाइपोथेसिस। अरे हाइपोथेसिस मत हो यार। हाइपोथेसिस जो होता है एक यानी सिंगुलर, और हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। ठीक है, तो पैरेंथेसिस का मतलब होता है निक्षिप्त वाक्य। यानी जब हम किसी सेंटेंस को शॉर्टकट कर देते हैं, छोटा बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस यानी निक्षिप्त वाक्य, शॉर्टकट वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो निक्षिप्त वाक्य इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। इंग्लिश में पैरेंथेसिस। तो एक रहेगा तो पैरेंथेसिस और बहुत सारा रहेगा तो पैरेंथेसिस, 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 पैरेंथेसिस। ठीक है, तो एक पैरेंथेसिस और एक से अनेक पैरेंथेसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? पैरेंथेसिस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है मेटामोर्फोसिस। मेटामोर्फोसिस जिसका मतलब क्या होता है? कायांतरण। क्या होता है? कायांतरण, यानी जिसका काया बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? कायांतरण, यानी मेटामोर्फोसिस। तो एक आदमी का कायांतरण हुआ तो मेटामोर्फोसिस, और एक से अनेक आदमी का कायांतरण हुआ तो मेटामोर्फोसिस। मेटामोर्फोसिस, तो मेटामोर्फोसिस, मेटामोर्फोसिस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा, एक मिनट, मेटामोर्फोसिस। नेक्स्ट वर्ड हमारा नॉर्कोसिस। क्या है? नर्कोसिस जिसका मतलब होता है बेहोशी। नर्कोसिस का मतलब क्या होता है? बेहोशी। तो इसका अगर हम प्लूरल बनाना चाहे तो नर्कोसिस मतलब होता है सिंगुलर, और नर्कोसिस, नर्कोसिस होता है सिंगुलर और नर्कोसिस होता है प्लूरल। नर्कोसिस, 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 नर्कोसिस। ठीक है, नर्कोसिस हो जाएगा प्लूरल। नेक्स्ट वर्ड हमारा डायग्नोसिस।
डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग का निर्णय, यानी पता किया जाता है ना, चेकअप जिसको कहते हैं, उसमें पता किया जाता है कि कौन सा बीमारी है इसको। तो डायग्नोसिस एक और डायग्नोसिस अनेक, डायग्नोसिस डायग्नोसिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब होता है रूपरेखा या संक्षिप्त वर्णन, यानी किसी आदमी का या किसी चीज का शॉर्टकट में हम लोग बड़ाई कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, सिनॉप्सिस। क्या कह देंगे, सिनॉप्सिस। और एक से ज्यादा बार बड़ाई करेंगे तो सिनॉप्सिस, 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 ठीक है, क्या हो जाएगा, सिनॉप्सिस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा इलिप्सिस। इलिप्सिस का मतलब होता है लोप, यानी गायब हो जाना। जैसे आज के समय में डायनासोर्स का क्या हो गया, इलिप्सिस हो गया। क्या हो गया, इलिप्सिस, यानी कि लोप हो गया, डायनासोर विलुप्त हो गया, है ना, तो उसको कहते हैं इलिप्सिस। जब एक तो इलिप्सिस, अनेक इलिप्सिस, ठीक है, इलिप्सिस। नेक्स्ट वर्ड हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस जिसका मतलब है संकलन या विश्लेषण। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, संकलन या विश्लेषण। तो सिंथेसिस, 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 प्लूरल हो जाएगा, सिंथेसिस। नेक्स्ट वर्ड हमारा हाइप्नोसिस। हाइप्नोसिस का मतलब है कृत्रिम निद्रा या मोह निद्रा। कृत्रिम निद्रा या मोह निद्रा मतलब अलग समझते हैं, जैसे हम सोने जाते हैं तो मतलब बिस्तर से मन नहीं करता है उठने का, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइप्नोसिस, यानी आलस करके तो यार थोड़ी देर और सो जाते हैं, क्या उठा देते हैं, तो उसको कहते हैं हाइप्नोसिस, है ना, क्या कहते हैं, हाइप्नोसिस। बहुत सारे आदमी में ऐसी आलस पाया जाए या बहुत सारा आलस ऐसा पाया जाए जिससे मतलब मन करे खाली सोने का, काम नहीं करने का, तो उसको कहते हैं हाइप्नोसिस एक और हाइप्नोसिस अनेक। अगर आपको हाइप्नोसिस का पुल्डल बनाना है, हाइप्नोसिस यानी कि ईएस लगा करके उसका पुल्डल हाइप्नोसिस बना दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया। मैं गारंटी देता हूं अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखते हुए आए हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सीखते रहिए इसी तरीके से, अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।